हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। तो हम जन्माष्टमी की रात को निकल पड़े हैं मंदिर के दर्शन करने के लिए, क्योंकि हमारी सिटी में हर जन्माष्टमी को मंदिर सभी सजाए जाते हैं। तो सबसे पहले हमने उस मंदिर के दर्शन किए हैं जिसमें मैं रोज़ जल चढ़ाने आती हूँ। उसके बाद हमने शनिदेव मंदिर के दर्शन किए, जहाँ पर डांस का प्रोग्राम चल रहा था। तो यहाँ पर थोड़ी देर रुककर हम आगे चले। हर मंदिर बड़ी अच्छे से सजा रखा है। निकलने से पहले बारिश हो पड़ी थी, तो ऐसा लग रहा था कि आज तो जाना नहीं होगा, लेकिन बारिश थमी और हम निकल पड़े। तो हम पहुंच गए एक ऐसे मंदिर में जो पता नहीं कितने साल प्राचीन है, कितने साल पुराना मंदिर है, पता नहीं। यहाँ पर जो कारीगरी हुई है बहुत ही सुंदर है और मनमोहक है एकदम। मन करता रहे इन कारीगरी को देखते ही रहे। तो हम पहले पहुँचे, हमने लाला को झुलाया, फिर उसके बाद हमने टीका लगवाया। वहाँ पर सभी को टीका लगाया जा रहा था। तो फिर हमने मंदिर की परिक्रमा करके हम पहुँच गए भगवान शिव के मंदिर में। और उस मंदिर में जैसे ही हम पहुँचे, मन बहुत प्रसन्न हो गया, क्योंकि वहाँ की जो शिवलिंग इतनी सुंदर सजी हुई थी कि मन कर रहा था शिवलिंग देखते रहे। लेकिन भीड़ लगी हुई थी, तो जिस वजह से हम ज़्यादा देर वहाँ पर नहीं रुके। बस हमने दर्शन किए, फ़ोटो वीडियो बनाई और फिर वहाँ से चल दिए। बस सभी का ऐसे ही हो रहा था। वहाँ पर मंदिर ही इतने सुंदर लग रहे थे। जब मंदिर को हम बाहर से देखेंगे जब भी इतना सुंदर लगा हुआ था, तो अंदर से तो पता नहीं कितना सुंदर होगा। यही बात मन में थी और सच में ऐसा ही हुआ। बाहर आप देखिए कितना सुंदर सजा हुआ है, एकदम बारीकी काम। पता नहीं कितने प्राचीन साल पुराना मंदिर है। और आप देखिए कितने सुंदर भगवान शिव की शिवलिंग सजा रखी है। मन प्रसन्न हो रहा था एकदम देख कर। यहाँ पर परिक्रमा की जा रही थी और बस परिक्रमा करके हम बाहर आ गए। जब बाहर निकले देखा हमने ज़्यादातर बच्चे कान्हा की पोशाक में ही थे, पर हमने नारायण की पोशाक चेंज कर दी थी, क्योंकि यह कान्हा जी की ड्रेस में अनकंफर्टेबल हो रहा था। इसको थोड़ी चुभन कर रही थी वो ड्रेस, तो हमने निकाल दी। इसको फिर नॉर्मल कपड़े पहनाए, तब लेकर आए बाहर। ये पूरा पानी भरा हुआ है। नारायण पूरी मस्ती में है, अपने पापा का हाथ पकड़ के बस आगे आगे। फिर हम पहुंच गए गंगा मैया के मंदिर में। वहां का गेट लगा हुआ था, इसलिए बस हमने बाहर से ही दर्शन किए। और यहाँ पर भी बड़ी सुंदर कारीगरी करी हुई थी। तो ये गंगा मैया का मंदिर, जिनके दर्शन हम बाहर से ही कर रहे हैं। फिर यहाँ पर नारायण के एक दो फोटो लिए गए और हम पहुँच गए बालाजी के मंदिर में, जहाँ पर एक भी गेट लगे हुए थे। तो बस हमने बाहर से ही दर्शन किए। नारायण जी भी हाथ जोड़ रहे हैं। तो फिर हम चल दिए हैं मंदिर से बाहर दूसरे मंदिर में जाने के लिए, क्योंकि यहाँ पर हर मंदिर इतने अच्छे अच्छे सजते हैं कि किसी मंदिर में तो हम रुक सकते ही नहीं, बस दर्शन करो और निकल जाओ। क्योंकि मंदिर इतने सारे हैं, अगर एक मंदिर में रुकेंगे तो बहुत टाइम जाएगा। इसलिए फिर इसके पापा लेके आ गए बाइक, और हम बाइक पर बैठकर अब चल दिए दूसरे मंदिर में। पर मंदिर में जाने से पहले नारायण को लग गई थी आइसक्रीम खाने, क्योंकि इसने आइसक्रीम का ठेला देख लिया था। तो आइसक्रीम खा के हम पहुँचे दूसरे मंदिर में। जब वहाँ पर पहुँचे, वहाँ भी इतना सुंदर, बस मन कर रहा था यहीं पर रुक जाओ। मंदिर इतने सुंदर सजे हुए थे, बहुत ही ज़्यादा। और हर जगह बहुत ही ज़्यादा भीड़। बारिश हुई थी फिर भी लोग बागों का आना कम नहीं हुआ, बहुत ही भीड़ थी। हम पहुँच गए श्री गोलोक धाम। तो यहाँ पर हमने सही से दर्शन नहीं किए, क्योंकि भीड़ इतनी ज़्यादा थी कि नारायण अनकंफर्टेबल हो रहा था भीड़ में। तो जिसकी वजह से हमें वापस आना पड़ा। पहले हमने पिया वहाँ पर पहुँचकर ठंडा ठंडा पानी, और फिर अपनी चप्पल हमने एक जगह रख कर, क्योंकि वहाँ पर एक थैला दिया जा रहा था चप्पल करने के लिए, उसमें रख कर हम बढ़े आगे। जेंट्स की अलग लाइन, लेडीज़ की अलग लाइन। तो नारायण और नारायण के पापा तो जेंट्स वाली लाइन में गए और हम आगे लेडीज़ वाली लाइन में गए। बस हम लाइन में जाके थोड़े आगे पहुँचे ही कि नारायण के पापा का फ़ोन आ गया। कहने लगे नारायण अनकंफर्टेबल हो रहा है और भीड़ भी ज़्यादा, तो पता नहीं कितना टाइम लगेगा, इसलिए वापस आ जाओ, फिर कभी आ जाएगी। तो बस फिर हमने बस थोड़ी देर रुके और बस मंदिर की वीडियो बनाई, क्योंकि मंदिर इतना सुंदर था तो वीडियो बनानी तो पड़ती है। वीडियो बनाई और थोड़ा बहुत डांस सा देखा, जो दिखा विखा बस, और वो देखकर हम आ गए वापस। बस कान्हा जी चमक रहे हैं, कान्हा जी राधा रानी।
फिर बस हम आ रहे हैं वापिस। यहाँ भी हमें एक राधा रानी दिख गई। हम जैसे ही बाहर निकले तो नारायण के पापा आ गए। सबके व्रत रहते हैं अधिकतर, तो इसलिए प्रसाद में टॉफ़ी मिलती है, वो भी सिर्फ बच्चों को। तो नारायण जी वहाँ से आते आते सो गए। फिर हम जब रास्ते में जाए थे, रास्ते में एक मंदिर आया, ये भी इतना सुंदर सजा हुआ था। मंदिर जितने भी हमें रास्ते में मंदिर मिले सब इतने सुंदर सजे हुए थे, कहाँ पर रुके कहाँ नहीं, बस ऐसे ही था। जब हम दूसरे मंदिर में पहुँच गए तो नारायण एकदम उठ गया। जिस मंदिर में जा रही वो और भी ज़्यादा सुंदर लगता जा रहा है, ऐसे ही हो रहा था। तो हम पहुँचे एक और मंदिर में, तो यहाँ पर बड़ा सुंदर सजा रखा था। यहाँ पर भी डांस प्रोग्राम चल रहा था, बच्चे करते हैं राधा कृष्ण जी बन के, भोला पार्वती सब ये बन के डांस करते हैं। तो हम आ गए मंदिर में। मंदिर के हमने सभी भगवान के दर्शन किए, लाला को झुलाया। सबसे पहले हमने भगवान शिव को दर्शन किए, फिर राधा कृष्ण जी, लाला को झुलाया। नारायण भी अब लाला को झुलाएगा। फिर बस हम मंदिर से निकल गए बाहर, आ गए नीचे, क्योंकि ये मंदिर है ऊपर, नीचे हॉल है। तो हॉल में चल रहा था प्रोग्राम। मैं इनसे आगे आगे भाग के आई, क्योंकि मेरे से आगे हो रहे थे ना। तो मैं आ गई यहाँ पर, देखा यहाँ पर इतना सुंदर सजा रखा है, और ये देखो कितने सारे राधा कृष्ण जी बने हुए हैं और सब कर रहे हैं डांस। तो बस हमने थोड़ी देर डांस देखा और आ गए वापस, क्योंकि रुक तो सकते ही नहीं। अगर एक मंदिर में टाइम ले लिया तो फिर दूसरे मंदिर में जाने में बहुत टाइम लग जाएगा। फिर आके इन्हें व्रत भी खोलना था अपना। यहाँ भी मिली टॉफ़ी, नारायण को 2 टॉफ़ी मिली। टॉफ़ी लेके हम चल दिए है आगे। तो नारायण इतरा इतरा के चल रहा था, तो हम बड़े और आगे तो देखा एक और मंदिर। मुझे तो पता नहीं ये जहाँ ले जा रहे थे, पर जहाँ भी ले जा रहे मंदिर इतना सुंदर सुंदर सजा हुआ था, मन कर रहे रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, पर रुक तो नहीं सकते थे। फिर हम पहुँचे। इस मंदिर की सबसे ख़ास बात ये है जो आपको अभी पता लगेगी। तो यहाँ पर भी चल रहा था प्रोग्राम डांस का। हम लगे हुए थे लाइन में, क्योंकि यहाँ पर लगी हुई थी भीड़। मेरी ननंद को तो बहुत आलस आया हुआ है। ये मोर बन गए हैं, राधा कृष्ण जी डांस कर रहे हैं। ये है इसके मंदिर की खास बात, बाबा अमरनाथ की गुफा। यहाँ पर बर्फ़ की सीढ़ियाँ बिछा देते हैं जिन पर चलना होता है। कम से कम 2 मिनट का रास्ता है, पर 2 मिनट का रास्ता मन को मोह लेता है। एकदम बर्फ़ इतनी ठंडी ठंडी। बस भगवान शिव का नाम ले लेके हम बढ़ गए आगे। इस बार भीड़ ज़्यादा थी, तो मैं भगवान शिव की वीडियो नहीं बना पाई। भगवान शिव की बिल्कुल जैसी अमरनाथ की गुफा में भगवान शिव की शिवलिंग है, ऐसी ही शिवलिंग थी, तो मैं उनकी वीडियो नहीं बना पाई, क्योंकि भीड़ ज़्यादा थी। तो बस हमने दर्शन करके हम आ गए हैं आगे। मज़ा भी आ गया। नारायण के पापा ने नारायण को बर्फ़ पर खड़ा कर दिया, तो नारायण एकदम से चिल्लाया, बता रहा है कि पापा ने खड़ा कर दिया मुझे। फिर बस यहाँ भी हमने भगवान के दर्शन किए और यहाँ से चल दिए हम आगे। यहाँ भी टीका लगा हमारे। अब हम जा रहे हैं और आगे। ये बालाजी का मंदिर है, यहाँ पर रुके और फिर चल दिए और आगे। हवा चल रही थी अच्छी अच्छी, बारिश की वजह से पानी भर गया था नालियों में। फिर हम पहुँचे। ये था हमारा लास्ट मंदिर, जिसमें हम दर्शन करके घर पर चले गए थे, क्योंकि फिर चांदनी करने का टाइम हो रहा था, इनको व्रत भी खोना था, फिर टाइम ज़्यादा हो जाता है अगर किसी और मंदिर में हम जाते। तो हम पहुँचे मंदिर। तो इस मंदिर ने तो सबसे ज़्यादा मन मोहा, क्योंकि इसकी हर चीज़ सजी हुई थी। एक एक दीवार, हर पेड़ पौधा सब इतने अच्छे से सजे हुए थे, मन कर रहा था देखते रहो देखते रहो। तो बस हम पहुंच गए मंदिर में। हमें लगना था लाइन में, पर हमने दूसरी गलत लाइन में लग गए, तो फिर हमें क्रॉसिंग करना पड़ा। बढ़े फिर हम आगे। यहाँ पर अलग अलग जगह डांस चल रहे थे। तो पहले कर रही काली माता डांस, काली माता का डांस हो रहा है। ये बैठे हैं शनिदेव जी। बस थोड़ी थोड़ी जगह में हर भगवान बैठे हुए थे, ऐसा बना रखा था, बिल्कुल इस मंदिर में कर रखा था। ज़्यादातर लोगों का तो बस फ़ोन ही उठे हुए थे, क्योंकि मंदिर इतना मन मोह रहा था। वीडियो बना रही सब, पेड़ पौधे सब पे झालर लगी हुई थी। ये नारायण को तो लाइट बहुत पसंद है, तो इसका तो मन बहुत लग रहा था। ये हम लगे हुए लाइन में। जब हम जीने पे पहुंच गए तो मैंने वीडियो बनाई। देखो इतनी भीड़, बहुत ही ज़्यादा भीड़। तो हम जा रहे हैं वो और ऊपर,
ऊपर से मैंने वीडियो बनाई तो इतनी भीड़, और मंदिर तो इतना सुंदर लग रहा, बहुत ही ज़्यादा झालर से सजा हुआ। श्री कृष्ण, राधा जी और लाला जी बैठे हुए हैं। इनके दर्शन करके हम बढ़े आगे। हम और ऊपर पहुँचे तो और ऊपर आकर और मन प्रसन्न हुआ, क्योंकि ये हमारी छोटी सी राधा रानी बनी हुई है। यहाँ भी हमने दर्शन करके शिव पार्वती के हम बढ़ गए आगे। मैंने वीडियो बनाई, सारे में इतना अच्छा, हर जगह सजी हुई थी। बार बार बताने में मुझे बहुत मज़ा आ रहा है। ये है काली नदी, और इस मंदिर को भी काली नदी वाला मंदिर के नाम से जाना जाता है हमारे यहाँ पर। तो हम आ गए अब नीचे। नीचे आने के बाद हमने देखा कि हनुमान जी डांस कर रहे हैं, तो उनका डांस देखने के बाद थोड़ी वीडियो बनाई और हम फिर चल दिए आगे। नारायण ने ही घंटा बजाया, क्योंकि इसके पापा ने बजाया तो इसको भी बजाने का शौक चढ़ा, तो इसने भी बजा दिया। फिर हम निकल गए मंदिर से बाहर, और मंदिर के बाहर आते ही हमने देखा कि वहाँ पर भी एक प्रोग्राम चल रहा है। तो उस प्रोग्राम को हमने बस थोड़ी देर देखा, वहाँ की भी थोड़ी सी वीडियो बनाई और फिर चले हम आगे, क्योंकि टाइम बहुत हो चुका था। तो बस थोड़ी देर डांस देखने के बाद हम बढ़ गए आगे। हमारी चप्पल तो बाइक के पास ही निकली हुई थी, तो हम चल रहे थे तो पैरों में कंकड़ चुभ रही थी। यहाँ पर ज़्यादातर टॉयज़ वाले थे, बैलून वाले, जिनसे बच्चे ज़्यादा अट्रैक्टिव हो, तो ऐसी चीज़ें ज़्यादा लगी हुई थी। तो नारायण का तो मन बस बैलून लेने का ही करता है, तो इसके पापा ने इसको एक बैलून दिला दिया, जिसको देखते ही ये बड़ा खुश हुआ और बू बू करने लगा, क्योंकि वो बैलून को भी बू बू बोलता है। और फिर बस आ गए हम अपने घर पर। तो कमेंट में बताएं आपको हमारा ये ब्लॉग कैसा लगा, और आपको हमारे यहाँ के मंदिर भी कैसे लगे, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और कमेंट में जय श्री कृष्णा लिखना मत भूलिएगा। बाय बाय।